Assalamu alaikum, dear student. Hello everyone. I will discuss surface chemistry. ठीक है. सरफेस केमिस्ट्री. ठीक है. तो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ कोलॉइड पार्टिकल. पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स. ठीक है. ठीक. चार्ज ऑफ कोलॉइड पार्टिकल. ठीक है. तो चार्ज ऑफ सोल्स पार्टिकल्स कोलाइड्स. ठीक है. कोलाइड पार्टिकल्स पर जो चार्ज होते हैं एक तो होता है डिस्पर्स फेज एंड dispersion मीडियम. ठीक. ठीक है. दो पार्टिकल्स होते हैं, एक तो होता है डिस्पर्स फेज, एक होता है डिस्पर्स मीडियम. ठीक है. दोनों पार्टिकल्स पे अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं. इस पे डिस्पर्स फेज पे जो डिस्पर्स फेज होता है फेज होता है पॉजिटिव तो नेगेटिव चार्ज होता है, और डिस्पर्सन मीडियम पर नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज इन प्रेजेंट ऑपोजिट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. ठीक है. तो कोलॉइड पार्टिकल्स में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. ठीक है. इसी के बाद हम इसमें देखते हैं चेंज ऑफ colloidal particles by explain perfusion absorption ions absorption theory. ठीक है. तो चेंज ऑफ कोलॉइड पार्टिकल डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज दो पार्टिकल्स होते हैं. इसी पे अकॉर्डिंग हमसे परफ्यूशनल आयन ऑफ एब्जॉर्प्शन थ्योरी दी थी. ठीक है. तो कोलॉइड पार्टिकल्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं. एक तो होता है आयंस थ्योरी. अकॉर्डिंग दिस थ्योरी अकॉर्डिंग टू आयंस थ्योरी. ठीक. कोलॉइड जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है,
colloidal particles possess ion absorption of theory present in solution, ठीक है, of charge of particles, charge of colloidal solution, ठीक है। तो जो पार्टिकल होते हैं, जो ऑर्डिनरी पार्टिकल प्रोसेस थ्योरी ऑफ प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, चार्ज ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशंस, इसके पार्टिकल्स होते हैं, तो इसी पर ऑफ थ्योरी प्रेजेंट ऑफ सॉल्यूशंस इन मीडियम। एग्जाम्पल इसमें एडिशन ऑफ Ki iodide drop wise silver nitrate solutions, ठीक है, चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो इसमें एडिशन इस तरह होगा, ठीक है, जैसे हम कोई मान लो सोल्यूशन है AgNO3 का, सिल्वर नाइट्रेट का, तो इसमें ड्रॉप वाइज हम थोड़ी सी बूंद पोटेशियम आयोडाइड की मिला देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। एज Ki प्लस AgNO3 इंटू AgI प्लस KNO3, ठीक है। तो इसके अंदर ठीक है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एक्सिस फॉर्म में होता है, ये एक्सिस फॉर्म में होता है, एक्सिस फॉर्म में होता है, तो इसके अंदर ये देता है पॉजिटिव सोल्स देता है, पॉजिटिव सोल्स देता है। इसी तरह एक इसके अंदर रिएक्शंस होती है, जैसे AgI बन जाता है, ठीक, एज पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, Ag प्लस NO3 माइनस, ठीक है, और K पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस तरह रिएक्शंस होती है, Ag प्लस NO3 माइनस, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो ये रिएक्शंस होती है, और इसके अंदर दूसरे पार्टिकल्स के अंदर रिएक्शंस होती है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसमें एडिशन ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स इन सॉल्यूशंस ऑफ ड्रॉप बाय ड्रॉस, ठीक है। AgNO3 प्लस Ki इंटू AgI प्लस KNO3, ठीक है। इस पे क्या नेगेटिव चार्ज आएगा, NO3 माइनस K प्लस, ठीक है।
ठीक है, इस तरह इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर इसमें AgI प्लस NO3 माइनस K प्लस। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसके अंदर दो मीडियम होती है, एक तो डिस्पर्स फेज होती है, एक होती है डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, दोनों को अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं। इस पे क्या ऑपोजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। जब आयन और मोबिलिटी की बात करते हैं हम, वो हम सिल्वर ऑफ नाइट्रेट के अंदर इस पे क्या पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पे आता है नेगेटिव पार्टिकल। ठीक है, तो इसके अंदर ठीक है ये रिएक्शंस हो गई अकॉर्डिंग टू आयन थ्योरी। ठीक है, एक होता है पोलैरिटी पार्टिकल्स के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, एक तो डिस्पर्स फेज, एक और डिस्पर्स मेटेरियल। तो इन पर चार्ज भी पार्टिकल्स पे अलग होता है, एक होता है पॉजिटिव सोल्स, एक होता है नेगेटिव सोल्स। ठीक है, तो इनके अलग अलग देखते हैं हम। ठीक, एक तो होता है पॉजिटिवली सोल्स, एक होता है नेगेटिवली सोल्स। ठीक है, पॉजिटिवली सोल्स जो होते हैं जिसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, इसके अंदर ये हाइड्रोलिक मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं। जितने भी हाइड्रो हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रेटिक मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे Al2O3, ठीक है, H2O, ठीक है, Cr2O3, ठीक है, ठीक, F F2O3, ठीक है, मेटेरियल ऑक्साइड हो जाते हैं। ठीक है, ये होते हैं जो मेटल्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, मेटल्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर Cu हो गया, Ag हो गया, Au। ठीक है, ये इन पे नेगेटिव सोर्स पार्टिकल्स होते हैं। सेकंड, ये जो होते हैं इनका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन जैसे ब्लड, हीमोग्लोबिन ब्लड। इनका एग्जाम्पल एसिड डेज स्टेप्स, एसिड डेज है, स्टफ्स। इनके एग्जाम्पल है इनोसिन, कैंगो, रेड सोल्स। जैसे इनोसिन, रेड, कैंगो, रोशन। ठीक है, ऑक्साइड इनके एग्जाम्पल जैसे हो गया टाइटेनियम ऑक्साइड का सोल, इसके स्टार्च, गम और जेलेटिन। स्टार्च, गम, जेलेटिन, ठीक है, चारकोल, ये सब इसके नेगेटिव सोल्स के पार्टिकल्स है। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं सरफेस केमिस्ट्री के अंदर ही इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक के अंदर ये पोलैरिटी पार्टिकल्स किस तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, एक तो पोलैरिटी पार्टिकल्स होते हैं, पोलैरिटी पार्टिकल्स पे दो चार्ज होते हैं, तो होता है डिस्पर्स फेज, एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव लगभग चार्ज होता है, ऐसा समथिंग ऐसा ही होता है। तो हैमिल्टन ने डबल लेयर थ्योरी दी थी एक। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे हेलमैंटोस। ठीक है, हेलमेल्टोस। ठीक है, तो इन्होंने एक इलेक्ट्रिक डबल लेयर का एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी दी। ठीक है,
तो इनके अकॉर्डिंग जो डिस्पर्स मीडियम होते हैं, जो वन लेयर होती है, ठीक है, जो वन फर्स्ट लेयर होती है, डिक्लेक्टिव डबल लेयर की फर्स्ट लेयर होती है, जो फर्स्ट लेयर होती है वन लेयर जो डिस्पर्स पेयर की, ठीक है, उस पे पॉजिटिव तो नेगेटिव चार्ज होता है। मान लो ये लेयर है तो इस पे पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ठीक। तो इसे क्या कहते हैं हम, फिक्स्ड लेयर भी कहते हैं, फिक्स्ड लेयर एंड इन विच कॉम्पैक्ट लेयर भी कहते हैं, कॉम्पैक्ट लेयर भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड इसके अंदर जो सेकंड लेयर थी, सेकंड लेयर बाय डिस्पर्सन में, ये होती है डिस्पर्सन, ये जो फर्स्ट लेयर होती है डिस्पर्स फेज में होती है, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज में होती है, ठीक है। और सेकंड लेयर होती है क्या, बड़ा रहा सेकंड लेयर, सेकंड लेयर ये होती है डिस्पर्सन मीडियम के अंदर। मान लो सेकंड लेयर है हमारी, ये डिस्पर्सन मीडियम के अंदर होती है, ठीक है, ये डिस्पर्सन मीडियम के अंदर होती है। इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं सेकंड लेयर, इसमें हमारे डिस्पर्सन मीडियम, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसमें भी होते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है, चार्ज होते हैं। दिस इज ए लेयर, जो लेयर होती है मूवेबल होती है, मूवेबल लेयर, ठीक है, या डिफ्यूजल लेयर भी कहते हैं, डिफ्यूजल लेयर, ठीक है, ठीक है, डिफ्यूजल लेयर होती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसके अंदर मूवेबल लेयर होती है इस तरह, ठीक है, पार्टिकल्स में मूवमेंट करते हैं। सेकंड टर्म्स इसके अंदर जो होती है, जो ये लेयर होती है, जो इन दो लेयर को सेपरेटेड करती है, मान लो एक लेयर होगी ये और एक ही लेयर होगी, ये तो होगी हमारी फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर, और ये होगी सेकंड लेयर, ठीक है। तो इमेजिनरी एक एक इमेजिनरी एक वो होती है इसके अंदर, जिन्हें सेपरेटेड प्लान करती है, इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी, ठीक है, जो दिखाई नहीं देती, ठीक है, इमेजिनरी लाइन्स होती है जो सेपरेट प्लान करती है, सेपरेट करती है, ठीक है। इन दोनों लेयर को जो ये दोनों लेयर होती है हमारी, ये तो इन दोनों लेयर को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर। अगर फिक्स्ड लेयर प्लस डिफ्यूज लेयर इक्वल टू, ये हो गए हमारे स्टेरन डबल लेयर, इसे कहते हैं स्टेरन 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 डबल लेयर, ठीक है, स्टेरन डबल लेयर कहते हैं, ठीक है। डिफ्यूजल लेयर लूजली अटैचड, जो डिफ्यूजल लेयर होती है, जो हमारी डिफ्यूजल लेयर होती है, ठीक है, डिफ्यूजल लेयर जो होती है हमारी, ये लूजली अटैच होती है, ठीक है, क्योंकि ये लूजली अटैच होती है, म्यूबल होती है, ठीक है, तो लूजली अटैच होती है, ठीक है, पार्टिकल्स और फिक्स्ड लेयर ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, ठीक है, फिक्स्ड लेयर होती है जो मोर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई और इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ठीक है, ठीक है, जो फिक्स्ड लेयर होती है वो मूवेबल होती है, वो फिक्स्ड लेयर होती है जो मूव इनटू अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ये डिफरेंट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। फिक्स्ड लेयर डिफ्यूज लेयर ऑफ अपोजिट चार्ज, इन दोनों पे क्या, इस पे अपोजिट जो चार्ज होता है, मान लो इस पे है पॉजिटिव नेगेटिव, इस पे नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, इस तरह इन पे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, अपोजिट चार्ज होते हैं, ठीक है। तो इस लेयर को हम क्या स्कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल जेटा पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक इन
इलेक्ट्रोकाइनेटिक या जीटा पोटेंशियल ठीक है चार्ज होते हैं। ठीक है, तो इसके ठीक है इस टाइम पोटेंशियल चार्ज होते हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। और इसी के अंदर अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डबल लेयर का फिगर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर द सरफेस ऑफ कोलाइड, जो सरफेस ऑफ कोलाइड होते हैं, सरफेस ऑफ कोलाइड जो पार्टिकल्स होते हैं उन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन पॉसिबल। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पॉसिबल, दिस लेयर अट्रैक्टेड आयन फ्रॉम टू मीडियम टू फ्रॉम सेकंड लेयर। ठीक है, तो इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, तो इन पे चार्ज पार्टिकल आयन और फ्लोमोबिन आयंस होते हैं। ठीक ठीक है, एब्जॉर्प्शन लेयर पॉसिबल नेगेटिव अराउंड आयन, दिस लेयर इज अट्रैक्टेड काउंटर ऑफ आवर मीडियम फ्रॉम सेकंड चार्ज, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सोल पार्टिकल है माउंटेड डबल लेयर। ठीक है, इन दोनों लेयर पे क्या होता है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज ये होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इन डबल लेयर को पार्टिकल्स ऑफ आयन मोबिलिटी आयंस होते हैं, जो एक दूसरे पर एंटी अपोजिट डायरेक्शन में पार्टिकल्स होते हैं, जिससे आयंस मोबाइल करते हैं। ठीक है, तो सरफेस पार्टिकल्स के अंदर इसके अंदर हॉर्मोल्टेज डबल लेयर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर। ठीक है, पार्टिकल्स कहते हैं यो टू पर लेयर्स होती है। ठीक है, एक तो होती है इसमें फिक्स्ड लेयर, जिसे हम डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, इसे कहते हैं डिस्पर्स फेज के अंदर होती है, और ये एक होती है डिस्पर्सन मीडियम्स के अंदर। ठीक है, जो जो फर्स्ट लेयर होती है वो ऑफ आयन स्ट्रोंग हेल्ड इज बाय फिक्स्ड लेयर। जो फर्स्ट लेयर होती है वो जो आयंस होते हैं वो स्ट्रोंग हेड टुगेदर इसके साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, ठीक है, फिक्स्ड लेयर। वाइल जबकि सेकंड लेयर होती है वो क्या होती है, मोबाइल होती है। ठीक है, वो मोबाइल फॉर्म में होती है। ये क्या होती है, स्ट्रोंग आयन ऑफ हेल्ड्स। ठीक है, ये होती है मूवेबल। ठीक है, इसे कहते हैं फिक्स्ड लेयर, इसे कहते हैं हम डिफ्यूजन लेयर या मोबाइल लेयर। ठीक है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह होते हैं, देखते हैं हम इसके अंदर डायग्राम से देख लेते हैं। ठीक है, मान लो हमारा कोई कोलाइड पार्टिकल्स है, मान लो कोलाइड पार्टिकल्स हमारा AlO3 है। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये पार्टिकल्स है, ठीक, कोलाइड पार्टिकल्स है, कोलाइडियल पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसके पास जो फर्स्ट लेयर होगी इस पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और इसके बाहर एक दूसरा सेकंड लेयर होगी, उस पर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ सब नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो जो पहली लेयर है इसे क्या कहते हैं, फिक्स्ड लेयर।
फिक्स्ड लेयर, ये होती है मोबाइल लेयर या डिफ्यूजन लेयर। ठीक, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पैक्ट डिफ्यूज लेयर एज द स्टैंड डबल लेयर। ठीक है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूजन लेयर, इसे कहते हैं स्ट्रैंड डबल लेयर। डिफ्यूजन लेयर इज ओनली लूज लेयर अटैच होती है। जो डिफ्यूजन लेयर होती है वो तो बाहर की लेयर होती है, इसे लूजली अटैच होती है, आसानी से जो लूजली अटैच होती है। और इसी के जो सरफेस होती है अपोजिट डायरेक्शन होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होता है इसमें फर्स्ट लेयर के अंदर। ठीक है, तो इस सरफेस ऑफ मोर इन एन अपोजिट डायरेक्शन विद द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर ऑपोजिट चार्ज होता है। इनके अंदर ऑपोजिट होता है, इससे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इससे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक 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 पोटेंशियल। ठीक है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं लूजली अटैच होते हैं और सरफेस मोर इन अपोजिट डायरेक्शन अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक डबल रेज का थ्योरी थी जो हेलमैंथेज, ठीक है, दी थी। ठीक है, इसके अंदर हमने ये पढ़ लिया फिक्स्ड लेयर जो होती है हमारी कॉम्पैक्ट लेयर होती है और एक मोबाइल लेयर होती है। ठीक है, इसके अंदर अंदर में पॉजिटिव डिफरेंट पार्टिकल्स डिस्पर्स फेज होते हैं। ठीक है, फिक्स लेयर के अंदर और डिस्पर्सन मीडियम्स के अंदर होते हैं, मोबाइल लेयर्स होती है। ठीक है, हमने इसके अंदर देख लिया। ठीक है, इसकी तरह बिहेवियर करते हैं। ठीक है, तो ये सरफेस केमिस्ट्री के अंदर जो कोलाइड पार्टिकल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल लेयर के हमने ये देख लिया। ठीक है, आगे अगला लेक्चर देखेंगे इंशाल्लाह।